सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। ये जो हमारी आज की वीडियो रहेगी ये रहेगी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में क्या क्या इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज है जिससे कि आपका काम और आपकी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक इंक्रीज होएगी, इम्प्रूव होएगी। तो उसके ऊपर ये वीडियो है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी शॉर्टकट कीज़ है वो है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ में सबसे पहले हमारा F2। F2 से क्या होगा कि ये जूम का शॉर्टकट है। आप F2 प्रेस करोगे, ये जूम वाला आपके पास हैंडल खुल जाएगा। आप इससे जो भी सिलेक्शन क्रिएट करोगे वो जूम हो जाएगी। ये है F2 का फंक्शन। उसके बाद है F3। F3 डायरेक्टली आपका जो भी व्यूइंग परसेंटेज है वो सीधा 50% से कम हो जाता है। जैसे अभी हम 50% पे व्यू करें, अगर मैं F3 प्रेस करूंगा तो भी 25 हो गया, तो सीधा 50% से व्यू एरिया कम हो जाएगा। उसके बाद आता है F4। F4 का काम ये है कि आपने जितने भी एरिया यूज किया होगा, जितने भी एरिया में आपने कुछ भी अपना डिजाइन बनाया होगा, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस करेगा। जैसे मैं भी प्रेस करता हूँ F4, तो हमने इतना एरिया यूज किया तो ये इतने एरिया पे अब कंसंट्रेट हो गया। मैं सपोज ये वाला टेक्स्ट उठा के यहाँ पे रखता हूँ और अब मैं F4 दबाता हूँ तो भी हमारा पूरा एरिया विजिबल हो रहा है। तो ये काम है F4 की का। उसके बाद आता है F5। F5 की से क्या होएगा, हमारी लाइन टूल खुल जाएगा। ये हमारा आ गया लाइन टूल। इससे आप कुछ भी लाइन क्रिएट कर सकते हो। सो ये F5 का काम है। उसके बाद F6। F6 से हमारा रेक्टेंगल टूल ओपन होएगा। आप इससे रेक्टेंगल बना सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देता हूँ। अगर आप रेक्टेंगल बनाते हुए कंट्रोल प्रेस कर लो तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके लिए एक टिप हो गई। तो इसके बाद आता है F7। F7 हो गया हमारा इलिप्स टूल, कोई भी इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट बनाने का। और वैसे ही जैसे रेक्टेंगल टूल में अगर आप कंट्रोल दबाते हुए इलिप्स टूल यूज करोगे तो वो एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। उसके बाद आगे हमारे पास F8। F8 क्या होता है, हमारा टाइप टूल होता है। इससे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। सो एनीथिंग यू वांट टू डू वो F8 से हो जाएगा। उसके बाद आगे F9। F9 से क्या होगा, हम जितना भी एरिया अभी देख रहे हैं वो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है तो वो मैं करूंगा, वो डिस्प्ले नहीं होएगा। बट आप अपने कंप्यूटर पे ट्राई करके देखना, वो फुल स्क्रीन हो जाएगी। प्रेजेंटेशन मोड में कोरल ड्रॉ आ जाता है। उसके बाद है हमारे पास F10। F10 क्या होता है, F10 हमारा शेप टूल है। जैसे कोई भी हमने एक सपोज एक शेप क्रिएट कर ली, हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया। अब हम F10 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये शेप टूल आ जाएगा। हम इससे कोई भी इमेज मॉडिफाई कर सकते हैं इससे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास F11। ये है हमारा फिल टूल। अगर हमारे पास सपोज कोई रेक्टेंगल होता तो ये जैसे ये रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। अब अगर हम कलर पैलेट खोलने के लिए या फिर इसको कलर देने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये वाला डायलॉग बॉक्स खुलता है। बट अगर आप डायरेक्टली F11 प्रेस करोगे तो ये वाला खुल जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट ग्रेडियंट पे सेट होगा, आप इसको चेंज करके नॉर्मल फिल पे भी ला सकते हो। इसके बाद आता है हमारा F12। ये है हमारा आउटलाइन टूल। अगर जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके बाद हम F12 प्रेस करते हैं तो हमारा एक आउटलाइन पेन वाला टूल खुल जाएगा। हम इससे आउटलाइन दे सकते हैं, जैसे 4 की दे दी। ये आउटलाइन आ गई। ये काम है F12 का। इसके बाद आता है कंट्रोल N। अगर जैसे आप कोरल ड्रॉ खोल रहे हो, आपको एक बिल्कुल ही नई फाइल बनानी है, तो आप कंट्रोल N प्रेस करोगे। जैसे आपने ये कंट्रोल N प्रेस किया और एक आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की ऑप्शन आ गई। इसके बाद है कर्टल ओ। जैसे आपने कोई पहले फाइल बनाई हुई है, आपको ये खोलना है। आप यहाँ तो फाइल पे जाके फिर ओपन पे जाओगे तो इसका शॉर्टकट है कर्टल ओ। कर्टल ओ दबाओगे, आपके पास आपकी सारी रीसेंट फाइल्स आ जाएंगी। उसके बाद आता है हमारे पास कर्टल एस। फाइल सेव करने के लिए आप कर्टल एस दबाओगे तो फाइल सेव हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट एस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेव एज भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि जैसे आपने ये फाइल बनाई, आपकी ये फाइल है अब 18 वर्जन में। जैसे आप कह लो 2021 के वर्जन में है, बट अब आपको किसी को आगे प्रिंटिंग के लिए सेंड करनी है तो उसका वर्जन रिड्यूस करना है। तो आप करते हो कंट्रोल शिफ्ट एस। आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये वर्जन की ऑप्शन मिल जाएगा, अब इसमें वर्जन चेंज कर सकते हो। दूसरी इसके एक बेनिफिट है कि आप इससे एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपकी एक कॉपी बनी हुई है डेस्कटॉप पे, आपको किसी और फोल्डर में बनानी है तो उसके लिए भी ये आप यूज कर सकते हो। कर्टल आई हो गया इंपोर्ट करने के लिए। आपको कोई भी इमेज वगैरह इंपोर्ट करनी है, आप कर्टल आई प्रेस करके सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हो। कर्टल ई हो गया कोई भी इमेज एक्सपोर्ट करने के लिए कोरल ड्रॉ में से। जैसे मैंने ये बनाया हुआ, मैं कर्टल ई प्रेस करूंगा तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ एज इमेज, PDF एंड मैनी अदर फॉर्मेट्स।
कर्टल पे सिंपली आपका प्रिंट करने के लिए हो गया। अब हमारा एल की अलाइन लेफ्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है एल का। जैसे हमने ये दो रेक्टेंगल बनाए, अब ये किसी भी तरह से अलाइन है, हमने इनको लेफ्ट अलाइनमेंट देनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और हम एल प्रेस कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट। इसके बाद अगर यही हमने राइट करना हो तो हम आर प्रेस करेंगे, ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगी। इसके बाद अगर हमने करना हो टी, हम चाहते हैं कि हमारा जो ये वाला रेक्टेंगल है वो उसके टॉप पे आ जाए, तो हम इसको दोनों को सिलेक्ट करके टी प्रेस करेंगे, ये टॉप पे आ जाएगा। बी प्रेस करेंगे तो बॉटम पे आ जाएगा। इन दोनों को हम ई कर देंगे तो ये वर्टिकली अलाइन हो जाएगा। इनको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके सी प्रेस करता हूँ तो ये दोनों सेंटर में हो जाएंगे। और जो पी है उसका काम होता है कि पेज के सेंटर में लाना। अब जैसे हमारा ये पेज यहाँ पे है जो थोड़ा सा हाईलाइटेड है, मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करके पी प्रेस करूंगा तो ये पूरे के पूरे पेज के सेंटर में आ जाएगा, ये काम है पी का। अगर आपका काम प्रिंटिंग का है तो आपको पी वाली ऑप्शन बहुत यूज आएगी। इसके बाद हमारा जो शॉर्टकट की आती है वो आती है कंट्रोल टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी ओपन करने के लिए कंट्रोल टी होता है, आपने कर्टल टी प्रेस किया तो एक छोटा सा ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये बंद हो गया, मैंने दो बारी दबा दिया था गलती से। इसमें से आप लाइन की स्पेसिंग, वर्ड्स की स्पेसिंग, कई चीज़ें आप इसमें से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ये मेरा एक छोटा सा पैराग्राफ है, मेरे को स्पेसिंग ऐड ऑन करनी है तो मैं क्या करूँगा 130% कर दूंगा तो ये खुल जाएगा। यही अगर मेरे को वर्ड्स की रीडिंग कम करनी है मैं इसमें कर दूंगा -20। ये वर्ड्स की रीडिंग कम होगी, इसमें से अल्फ़ाबेट की रीडिंग भी आप कम कर सकते हो। ये बहुत चीज़ें आप ट्राई करो, अगर कभी कुछ नहीं समझ आता तो आप मेरे को बताना, मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल के, ये होता है ब्रेक करने के लिए। जैसे ये पूरा का पूरा हमारा टेक्स्ट है, हम इस पे प्रेस कर देंगे कंट्रोल के, अभी हमारी एक लाइन बन चुकी है, ये सारी हमारी एक एक लाइन में आ चुका है, ये हर एक लाइन अब हमारी अलग अलग होगी, ये काम है कंट्रोल के का। उसके बाद आता है कंट्रोल एल, ये कंबाइन करने के लिए होता है। जैसे हमने कंट्रोल के दबा के अलग अलग कर दिया, अब हम चाहते हैं कि ये सारा फिर से इकट्ठा हो जाए तो हम प्रेस कर दें कंट्रोल एल। इसमें ये होता है बस के जैसे आपकी सिलेक्शन जो ऊपर से नीचे होती है वो इसमें ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप इसको अपने हिसाब से कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल जी, ये होता है ग्रुप करने के लिए। जैसे ये हमारे पास दो पैराग्राफ्स बने हुए हैं, अब अगर मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, मैं किसी को भी पकड़ के हिलाऊंगा तो वो दोनों हिलेंगे। अगर जैसे मैं किसी एक को कलर देता हूँ तो वो एक में नहीं होएगा, वो दोनों में होएगा। ये होता है कंट्रोल जी। इसके बाद आता है कर्टल यू, ये अनग्रुप करने के लिए होता है। जैसे अब ये ग्रुप्ड है, हमने कर्टल यू प्रेस किया तो ये अलग अलग हो गए, ये कर्टल यू का काम है। उसके बाद आता है कर्टल क्यू, कन्वर्ट टू कर्व्स। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी नए बंदे को अपनी फाइल भेज रहे हो जिसके पास कंप्यूटर में फॉन्ट्स नहीं है जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ किए हैं, तब सबसे ज़्यादा यूज़ आता है कर्टल क्यू। होता क्या है, अब जैसे ही आप कर्टल क्यू प्रेस करते हो आपका जो भी डिज़ाइन है वो एक शेप की फॉर्म ले लेता है। अब जैसे मेरा ये टेक्स्ट था, अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये शेप में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे अब मैं इस पे टाइप टूल लाऊंगा तो वो इस पे टाइप नहीं होगा, वो इसके ऊपर ही टाइप होगा। ये काम होता है कर्टल क्यू का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कर्टल शिफ्ट क्यू। इसका काम होता है आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का। सपोज जैसे मैंने आउटलाइन दे दी 24 की, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो आउटलाइन है ये एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रेस कर दूंगा कर्टल शिफ्ट क्यू। अब ये जो आउटलाइन है ये एक शेप बन चुकी है, आप F10 प्रेस करके देख सकते हो कि अब इसकी अपनी सिलेक्शन आ चुकी है। मैं इसमें अब रैंडमली कोई भी कलर ऐड कर सकता हूँ। ये इसका काम है कर्टल शिफ्ट क्यू का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कर्टल जेड, ये सिंपली अंडू के लिए। जैसे आपने कोई चीज़ इधर की, आपने फिर अब इसको अंडू कर दिया तो वो कर्टल जेड होता है। अब जैसे मैं कर्टल शिफ्ट जेड करूंगा तो ये होता है रीडू, जो मैंने पहले किया था उसको वापस लाने के लिए। फिर आता है हमारे पास कर्टल आर रिपीट, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है कोरल ड्रॉ का, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत जगहों पे यूज होता है। इसका काम क्या होता है, जैसे आपने एक ये स्केयर बनाया, उसके बाद आपने इस स्केयर को किसी भी जगह पे मूव कर दिया। अब अगर आप अपने हाथों से ये इस रेक्टेंगल को इसके अंदर लाना चाहेंगे एग्जैक्ट लोकेशन पे, तो वो आप कभी भी नहीं कर सकते। इसके लिए आता है कर्टल आर। आप इसको सिलेक्ट करोगे, कर्टल आर प्रेस करोगे और ये वापस उसी जगह पे चला जाएगा जहां से आपने हिलाया।
ये काम है Ctrl R का। उसके बाद आता है Ctrl D। ये होता है हमारा डुप्लीकेट करने के लिए। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है, फिर इसको आप यहाँ पे लाते हो, जैसे आप आपने इसको आगे ले आए। अब आप चाहते हो कि ये इसी पोजीशन पे ऐसे ही डुप्लीकेट होता जाए, तो आप क्या करो, Ctrl D प्रेस करोगे, डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट। सो आपके ऐसे कॉपीज क्रिएट होती जाती हैं इसमें। एक चीज और जो मैंने भी यूज की थी एक कॉपी क्रिएट करने के लिए, राइस राइट माउस बटन का आप होल्ड कर सकते हैं जब आप किसी चीज को ड्रैग कर रहे हैं। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और मैंने साथ में राइट बटन दबा दिया। अब देख सकते हैं कि कर्सर के नीचे छोटी सी सिलेक्शन चेंज हो चुकी है एंड एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई है। सो ये एक शॉर्टकट है कॉपीज क्रिएट करने का। इसके बाद हमारे पास आता है कर्टल सी। ये हमारे पास है कॉपी बनाने के लिए, हमने कर्टल सी कर लिया, वो डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। अब हम कर्टल वी करेंगे, वो पेस्ट हो जाएगा। ये काम है कर्टल सी और कर्टल वी का, बहुत सिंपल है, ये आप कई जगहों पे करते हो। उसके बाद हमारे पास आता है कर्टल एक्स। ये एक नई चीज है, ये जब आप डिजाइनिंग करोगे आपको तब ज्यादा अच्छे से पता चलेगी। हो सकता है आपको पहले ही पता हो, बट मेनली ये डिजाइनिंग में आके ही पता चलती है। आपने कर्टल एक्सप्रेस किया, अब ये चीज यहाँ से कट हो गई। यूज बहुत टाइम पहले भी आपने किया होगा, इसको कई बार यूज किया होगा, बट कर्टल एक्स की कमांड नहीं पता होगी। सो ये चीज यहाँ से कट हो गई। अब कर्टल वी दबाओगे तो वो वापस आ जाएगी। ये फायदा है कर्टल एक्स का। इसके बाद हम आ जाते हैं कर्टल होम पे। कर्टल होम का काम क्या होता है कि जैसे आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक लेयर के नीचे है, अब आप चाहते हो कि वो ऊपर है, तो आप क्या करोगे, सिंपली कर्टल होम प्रेस करोगे तो ये आपका ऊपर आ जाएगा। अब आप जैसे इसके ऊपर कर्टल एंड प्रेस करोगे तो ये नीचे चल जाएगा। ये काम इसका है। कर्टल शिफ्ट पेज अप से क्या होता है कि वो एक ही लेयर ऊपर आता है, और कर्टल शिफ्ट पेज डाउन से वो सिर्फ एक ही लेयर नीचे जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कर्टल बी। ये हमारे पास होता है जैसे हमने कोई इमेज वगैरह ली, मैं एक इमेज इंपोर्ट करता हूँ गूगल से। सो कोई भी हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। ये वाली मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ। अब अगर क्या होगा, मैं जैसे कर्टल बी प्रेस करूंगा तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिससे कि हम जो बहुत ही बेसिक चीज होती है फोटोग्राफी की, हम वो एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड इंटेंसिटी। वो हम इससे कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंट्रोल शिफ्ट बी। ये हमारे पास होता है मिड टोन, शेडोज और हाईलाइट्स वगैरह एडजस्ट करने के लिए। आप कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करो तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। शेडोज, मिड टोन, हाईलाइट्स आप ये चेंज कर सकते हो, और ये कुछ आपको ये कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आप चाहते हो कि वो रिफ्लेक्ट करे। सो उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल स्पेस बार। ये बहुत ही बेनिफिट करेगा आपको अगर आप लॉन्ग टाइम डिजाइनर हो, तो काफी जैसे दिन में 2-4 घंटे बैठ के डिजाइनिंग करते रहते हो, तो ये आपका काफी टाइम सेव करेगी। इससे होता है कि जो भी हमने टूल लास्ट में यूज किया होता है वो वापस आ जाता है। जैसे सपोज मैं पहले एक रेक्टेंगल टूल यूज करता हूँ, उसके बाद मैंने शेप टूल ले लिया। अब क्या होगा, जब मैं कर्टल स्पेस बार प्रेस करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल टूल में आ जाऊंगा, सॉरी शेप टूल में, क्योंकि मैंने एंड में शेप टूल यूज किया। यही अगर जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल यूज किया होता, ये रेक्टेंगल टूल पकड़ा छोड़ दिया, कर्टल स्पेस बार दबाया, तो ये रेक्टेंगल टूल आ गया। तो ये काफी टाइम ऐसे सेव करता है। ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं। अगर आपको ये वाली मेरी फाइल चाहिए होगी तो आप प्लीज वीडियो पे कमेंट करना, मैं आपको सीडीआर फाइल और पीडीएफ दोनों ड्रॉप कर दूंगा। आपको जो भी यूज होएगी आप वो यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप बाद में भी देख के यूज कर सकते हो, अपनी स्पीड एनहेंस कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।